बहुत सारे लोग लगातार पूछते हैं कि भाई हड्डियां मसल्स के लिए हेल्थ के लिए कुछ नॉर्मल होम मतलब घर से नेचुरल दवाई मेडिसिन बता दीजिए। तो देखो, यदि आपकी बोन्स मसल्स कमज़ोर हो रहे हैं, आपको फंक्शनल वीकनेस है, एजिंग आप बहुत महसूस करते हैं और दिमागी, शारीरिक और भावनात्मक यदि आपके पास एनर्जी नहीं होती है और आप अपनी लाइफ को रेगुलेट करने में और डे टू डे लाइफ की जो आपकी फंक्शनिंग है उसको एग्जीक्यूट करने में या सेक्स को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं, तो इससे आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। बस एक चम्मच ये आपको दूध के साथ लेना है रेगुलरली और इससे आपकी ये प्रॉब्लम्स बेसिकली ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आपके जो बोन्स हैं, जो मसल्स हैं, उसका जो हेल्थ है और जो आपकी फंक्शनल एनर्जी है उसमें डिक्लाइन क्यों होता है और हम क्यों कमज़ोर महसूस करते हैं, क्यों हमें वियर एंड टीयर होता है और क्यों हमें दर्द आता है। देखो, सबसे पहली बात है कि मसल्स को और आप यदि बोन्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को अच्छा रखिए। 7 to 8 आवर्स स्लीप आपको चाहिए। दूसरे, आपका जो फूड है उसमें कैल्शियम, विटामिन डी और मिनरल्स, कैल्शियम विटामिन डी में के साथ साथ मिनरल्स यानी मैग्नीशियम इज इक्वली इम्पोर्टेंट। और प्रोटीन का इंटेक आप नॉर्मल रखिए। आपकी कोई भी हाइट हो, आपकी कोई भी एज हो, ऑन एन एवरेज आपको 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, तो वो आपके फूड में होना चाहिए। नेचुरल प्रोटीन लेने की कोशिश करें। यदि नेचुरल प्रोटीन नहीं मिलता है तो आप एग से या नॉन वेज से भी ले सकते हैं, बट नेचुरली दालों से दूध से आप लें तो ज़्यादा बढ़िया है। एक्सरसाइज रेगुलरली करें। आपके मसल्स को और बोन्स को रेगुलेट करने के लिए, उनको एनर्जी और ब्लड का फ्लो प्रॉपर रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें कि साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर मसल्स एंड बोन्स। उसके बाद आपका वॉकिंग है और आप कुछ वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो वेट है आपके बॉडी वेट का 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप लाइट हल्के वेट से रिपीटेशन कर सकते हैं, उससे आपके मसल्स और बोन्स मजबूत होंगे। नेक्स्ट है कि यदि आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं या बहुत ज़्यादा आप जंक फूड लेते हैं, शुगर कंटेनिंग फूड लेते हैं, रिफाइंड यदि आपके खाने में है, मैदा बहुत ज़्यादा है, तो इन सबको आप बंद करिए। इन सब से ही आपके मसल्स और बोन्स कमज़ोर होते हैं। तो फूड जो आपको नहीं लेना है और जो फूड आपको लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों ही। फूड जो आप ले सकते हैं वो है, आप चना खाएं, आप बादाम खाएं, आप अखरोट खाएं, आप गुड़ खाएं, आप तिल खाएं। ये सब आपको मदद करेगा। यदि डेयरी यानी यदि दूध से आपको या मिल्क प्रोडक्ट से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है तो रेगुलरली आप 300 ml मिल्क और कर्ड रखें अपने खाने में। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट है कि आपका कुछ हार्मोनल रोल भी होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये कम होते हैं। इसके कारण आपकी मसल्स और आपकी बोन्स कमज़ोर होती हैं। तो एक एजिंग वाले पार्ट को भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, मस्कुलर न्यूरोपैथी, मस्कुलर पेन, जॉइंट स्टिफनेस, ये सब आपको आएगा। इसको डील करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज एंड वेट ट्रेनिंग एंड द राइट फूड ये आपको करना होगा। तो इससे फिर आप एजिंग से रिलेटेड जो मसल्स और आपके बोन्स में प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे आप बच सकते हैं। ट्रीटमेंट में नेचुरल सॉल्यूशन ये है कि आप रेगुलरली, आप जो तिल आता है, मतलब काला तिल हो या सफ़ेद तिल हो, वो बाजार से आप लीजिए, उसको आप फ्राई कर लीजिए, मतलब फैट के अंदर, फैट मतलब घी, देसी घी के अंदर, और उसको एक कंटेनर में आप रख लीजिए और डेली आप 1 चम्मच तिल खाइए, चबाकर, दूध के साथ और गुड़ के साथ। मतलब तिल, गुड़ और दूध, ये तीनों चीज़ें आप डेली बेसिस लीजिए 1 से 3 महीने, मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक। तो आपको कैल्शियम मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे इससे, और आपकी जो बोन्स और मसल्स की हेल्थ है वो काफ़ी आप बेटर महसूस करोगे। तो ये तो एक नेचुरल वे है। यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम बनी रहती है तो कैल्शियम, विटामिन डी यानी मिनरल्स, विटामिन डी एंड द कैल्शियम, ये आपको फिर लेने होंगे, जिसमें कि आप कोई भी ब्रांड जैसे लाइक सीसीएम या सेल्काएम, ये एक टैबलेट डेली 1 से 3 महीना खा सकते हैं पानी के साथ आफ्टर फूड। ये आपको बोन्स और मसल्स के हेल्थ में मदद करेगा। लेकिन फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है, मस्कुलर पेन है, स्टिफनेस है, बोन्स में, जॉइंट में स्टिफनेस है, तो फिर आप एक बार फिजिशियन को विजिट करिए। वो देखना होगा कि आपको कोई मेटाबॉलिक या हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रहा है, जिसमें कि थायराइड देखना होता है,
और आपकी विटामिन डी B12 देखनी होती है, और आपका एक रिमेटॉइड फैक्टर, यानी कि आपको कोई आर्थराइटिस, जॉइंट पेन या मस्कुलर पेन वाली बीमारी तो नहीं डेवलप हो रही है, उसको हमें देखना होगा। उसके बाद फिर आपको राइट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।